इसका कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है नहीं, मैं एग्जांपल्स वगैरह से ही कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा। तो पहले हम ये देखते हैं, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो हमें सबको पता ही होगा कि ये जो है इस पे फोकस करो। A11, A12 से A1n, A21, A22 से A2n, AM1 से AM1, जनरलाइज्ड मैट्रिक्स। ठीक है, ये हम जनरलाइज्ड मैट्रिक्स लिखे हैं। अब जनरलाइज्ड मैट्रिक्स कहने का मतलब ये है कि अब देखो, ये जो A11 है, A12 इसको क्या कहते हैं? A11 को कहते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मतलब A11 ये पहला रो पहला कॉलम, A12 फर्स्ट रो। ये जो 1 है, हमें एक चीज़ देखो, A इज इक्वल टू जो हम लिखते हैं AIJ, ये जो है I जो इसमें होता है नंबर ऑफ रोज को डिनोट करता है, और J जो होता है ये डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ रोज होता है, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, ये बात याद रखना है। कुछ बेसिक चीज़ें बस दिमाग में फिट रखो, सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट 1 1 1, ये पहला है फर्स्ट रो, ये दूसरा है फर्स्ट कॉलम। A12 1 फर्स्ट रो 2 सेकंड कॉलम। A21 सेकंड रो सेकंड कॉलम। AMN AM रोज एन कॉलम्स। देखो A11 हो गया, ये जो पहला एंट्री, इसको एंट्रीज कहते क्या है? ये इस रो में, ये पहले रो में है ना, इसको R1 कहेंगे हम, इसको R2 कहेंगे, ऐसे करते करते इसको हम RM कहेंगे। तो ये पहले रो में, और किस कॉलम में? पहले कॉलम में है। ये C1 है, ये C2 है, ऐसे करते 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 ये CN तक गया है। तो ये पहला रो है, ये पहला कॉलम। इस पहले A11 को कहेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। मतलब कि ये जो एलिमेंट है ये किस रो किस कॉलम, पूछ दिया कि A11 जो है किस रो किस कॉलम में है, तो हम देखेंगे कि ये पहले रो में है, पहले कॉलम में है। हो गया। अब वैसे ही हम देखते हैं A22 किस रो किस कॉलम, बस इसको देखो ना, इस चीज़ को देखो, 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बस। ठीक है, फिर AM2 मतलब mth रो और सेकेंड कॉलम। ठीक है, बस इतना ही है। फिर हम जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। पहले ये देख लो। फिर है ऑर्डर किसको डिफाइन करते हैं? ऑर्डर इज नथिंग बट M क्रॉस N। M क्रॉस N, M इज नंबर ऑफ रोज क्रॉस एंड N इज नंबर ऑफ कॉलम्स। जो मैट्रिक्स का जो हम ऑर्डर डिफाइन करते हैं इज नथिंग बट M क्रॉस N। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स हम समझेंगे। ये देखो, मान लो ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या लिख सकते हैं? पहले ऑर्डर से पहले हम ये समझते हैं कि अब A11 क्या है। A11 क्या था? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है? क्या ये 1 है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A11 इज 1। समझ में आ रहा होगा। अब हम लेट्स से कहते हैं A12 क्या कहेंगे? फर्स्ट रो, इसको पहले देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? ये कौन सा फर्स्ट रो? ये फर्स्ट रो में ये है, और सेकंड कॉलम ये कॉलम 1 कॉलम 2, और ये फर्स्ट रो, तो ये हो गया ना, ये हो गया 2। अब है A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये R1 R2 और ये R3। अब इजी होगा समझने में। तो देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो कौन सा है? फर्स्ट रो ये फर्स्ट रो है। और थर्ड कॉलम कौन सा है? थर्ड कॉलम ये थर्ड कॉलम ये वाला है। तो यही वाला एलिमेंट हुआ ना जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। अब ये एलिमेंट लेते तो ये थर्ड कॉलम में तो है ये 6, लेकिन सेकंड, ये फर्स्ट रो में तो नहीं, सेकंड रो में आ जाता है ना। समझ में आ रहा होगा। फिर अगर हम मान लो 8 ले लेते हैं, 8 क्या है? 8 तो सेकंड कॉलम में है और थर्ड रो में, तो काफ़ी अच्छे से नहीं होगा, मतलब ये तो दूर तक नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया 3। अब हम देखते हैं A11 1 2 A21। ये 21 क्या है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या है? इसमें देखो सेकेंड रो सेकेंड, ये रहा सेकेंड रो, ये सेकेंड रो हो गया। सेकेंड कॉलम पहला कॉलम सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में क्या है? सेकेंड रो सॉरी ये फर्स्ट कॉलम है ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम ये है 4। अब मान लो हम 5 को देखते हैं, तो
तो 5 किस में, सेकेंड रो में तो है 5, ये सेकेंड रो सेकेंड, लेकिन क्या ये फर्स्ट कॉलम में है, नहीं ये सेकेंड कॉलम में है। ऐसे देख दे के समझना है। तो अब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या हो गया 5। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, समझ में आ गया होगा 6। वैसे ही A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 8, थर्ड रो थर्ड कॉलम 9। कमेंट कीजिए अगर समझ में आया तो ओके, नहीं आया है तो फिर मैं समझाऊंगी। ये समझ में आ गया। अब आइए ऑर्डर पे। ऑर्डर इज सिंपली डिफाइंड एज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3, 3। नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3, 3। बहुत बेसिक चीज़ है कि नंबर ऑफ रोज को हम क्या कहते हैं, बस एक चीज़ याद रखना, नंबर ऑफ रोज मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब वर्टिकल लाइंस, बस ये 2 चीज़ काफ़ी है। तो हम अगर कोई पूछे कि ऑर्डर क्या है, कोई भी मैट्रिक्स, मान लो इस मैट्रिक्स का, तो क्या है, नंबर ऑफ रोज मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन से हो गए, 1 2 3, तो 3 लिख दिया। नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब वर्टिकल लाइंस 1 2 3। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, बहुत बेसिक चीज़ है। एग्जाम्पल्स अभी लेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल में सबसे पहले हम यही देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और समझने का है, एक चीज़ और यहीं पे देख लो, समझा देती हूँ। जैसे कि अगर कोई पूछ दे नंबर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, कितने एलिमेंट हुए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई पूछ दे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स ए, तो क्या लिखते हैं, वही जो ये 3 क्रॉस 3 है ना, 3 क्रॉस 3, बस इसको मल्टीप्लाई करके 9 लिख दो। ये 9 एलिमेंट्स है। कैसे पता चला, इसके ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, ये 9, ये तो ऑर्डर है, बस इसको मल्टीप्लाई 9 हुआ ना। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट्स है ना इसमें, 3 3 6 3 9, 9 एलिमेंट्स है, बस वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स कोई पूछे, बस उसके ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करके जो आ गया वही हो गया उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं इसके कुछ फटाफट एग्जाम्पल्स से हम और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे क्या कैसे है। तो हम पहले देखते हैं कि एंट्रीज फाइंड, जैसे ये ए है, ठीक है, ए में अब हम लेते हैं क्या एग्जाम्पल लें, 1 3 1 -1 0 2 0 3 2 4 5 6 7 8 3 1। ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। हमें पहला इसमें फाइंड करना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड A11 A21 A22 A41 A44, ठीक है। दूसरा फाइंड करना है फाइंड दी ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, ये 2 चीज़ हो गया। तीसरा कुछ फाइंड कर सकते हैं, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। बहुत इजी सब चीज़ें, सब बहुत बेसिक है। अब सॉल्यूशन हम करते हैं, एक झटके में हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से। पहला फाइंड A11। अब A11 क्या है, मतलब कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यही है ना A11। तो चलो ढूंढते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहाँ है। ये तो है R1, नहीं हो तो डाउट हो तो ऐसे लिख लिया करो, R2 R3 और ये है R4, ये है C1 C2 C3 C4। अब चलो ढूंढते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहाँ है। ये रहा फर्स्ट रो, ये रहा फर्स्ट कॉलम, दिस, ये हुआ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ गया 1, है ना। अब सेकंड पूछ रहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा हो जाएगा, ये क्या है, ये है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो कौन सा है, सेकंड रो ये है, और सेकंड कॉलम कौन सा, ये। अब क्या 3 लेंगे, 3 तो चलो सेकंड कॉलम में है बिल्कुल से, लेकिन क्या ये सेकंड रो में है, हमें तो सेकंड रो में निकालना है और फर्स्ट कॉलम में निकालना है, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो ये 3 क्या है, फर्स्ट कॉलम में तो है, ये फर्स्ट कॉलम में तो है, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम निकालना है ना,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, आंसर इसका 3 ही आएगा। दूसरे में समझाते हैं, चलो। A22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कौन सा हो जाएगा? सेकेंड रो और ये सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा 2। लेकिन अगर हम 3 लेते हैं, सेकेंड रो तो है लेकिन क्या ये सेकेंड कॉलम है? 3 नहीं, ये फर्स्ट रो है, इसलिए हम देखेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। मान लो 4 लिए, 4 कौन सा हो गया? 4 तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम हो गया। ऐसे ही देखना, ये देखना है, मतलब कोई एलिमेंट है थर्ड रो। समझाते हैं अब। आई थिंक समझ में आ गया हो क्या? ज़्यादा समझने चक्कर में मैं ना कंफ्यूज कर जाऊँ। अब है फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, ये फोर्थ रो हो गया और ये फोर्थ रो तो ये फोर्थ है लेकिन कॉलम कितना? फर्स्ट। ये तो फोर्थ कॉलम में एक आ जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम, मतलब ये 7। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब ये A4 फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, फोर्थ रो ये आ गया, फोर्थ कॉलम ये, तो ये हो गया 1। क्लियर। अच्छा, ये पहला ही था, पहला का ये पार्ट है। अब ये दूसरा देखते हैं। फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या था? ऑर्डर को कैसे हम डिफाइन किए थे? ऑर्डर ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ये था ऑर्डर ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, ये तो है, यही डेफिनेशन है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब नंबर ऑफ रोज कितने हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 4। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 4। ये इसका ऑर्डर हो गया। अब थर्ड फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन मैट्रिक्स। तो हम क्या सिखाए थे? सिंपली जो ऑर्डर निकला है उसको बस मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 4 16 एलिमेंट्स है, 16 एलिमेंट्स। ये कैसे? चलो काउंट भी करके देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है ना, 16 एलिमेंट्स। ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, ऐसे करके 16 एलिमेंट्स है। समझ में आ गया होगा। तो ये था बेसिक। अब हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। तब तक के लिए बाय।